गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज है 1 जनवरी और आज के सेशन में 1 जनवरी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स, है ना। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर राजस्थान? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। ताम्रलियोत्सव जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इस फेस्टिवल का आयोजन सिक्किम में किया गया है। कहाँ पर? तो याद रखेंगे इस उत्सव को मनाया गया है सिक्किम में। और फ्रेंड्स सिक्किम में गुरुंग समुदाय ने इस उत्सव को मनाया है। तो याद रखेंगे कौन सा समुदाय इस उत्सव का आयोजन करता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जब सिक्किम में जो गुरुंग समुदाय है ये इसका आयोजन करता है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि लद्दाख से आप सभी याद रखेंगे लोसर उत्सव ये कहाँ मनाते हैं? लद्दाख में, ठीक है। उड़ीसा में हाल ही में शुरुआत हुई है धनु यात्रा की। धनु यात्रा जो उत्सव है इसका आयोजन उड़ीसा राज्य में किया जाता है। साथ ही में याद रखेंगे नुआखाई फेस्टिवल भी उड़ीसा राज्य में मनाते हैं। और केरल से आपको याद रखना है ओणम। ओणम कहाँ पर मनाते हैं फ्रेंड्स? तो केरल में मनाते हैं, है ना। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में, जैसे कि स्पुतुक जो फेस्टिवल है 2022 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो फ्रेंड्स इस फेस्टिवल को भी कहाँ पर मनाते हैं? लद्दाख में, ठीक है। बेको फेस्टिवल 2022 असम में मनाया गया। कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 मणिपुर में आयोजित किया गया। तोरग्या उत्सव 2022 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। आगे डिस्कस करेंगे सिक्किम के बारे में। तो मैप में आप सभी देखेंगे ये है सिक्किम फ्रेंड्स, है ना। और सिक्किम में ही आपको देखने को मिलेगी कंचनजंगा। कंचनजंगा जो पर्वत ऊंची चोटी है ये कहाँ पर है? सिक्किम में है, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी किस राज्य में आता है? तो सिक्किम में आता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप सभी। नाथुला दर्रा जो कि बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, और ये किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है ये सिक्किम में आता है। इसके अलावा सिक्किम के महत्वपूर्ण फेस्टिवल और कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स सिक्किम में मनाते हैं सोनम लोचर, रामनवमी जिसे सिक्किम में चैते दसे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सागा दावा ये भी एक फेस्टिवल है जिसका आयोजन सिक्किम राज्य में किया जाता है। लोसुंग या नाम शुंग ये भी सिक्किम राज्य में मनाते हैं। और फ्रेंड्स सिक्किम में 3 जातीय समूह मौजूद है। कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे लेप्चा, भूटिया और नेपाली। ये तीनों ही जातीय समूह आपको किस राज्य में देखने को मिलेंगे? तो सिक्किम में आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दें कि पूरे 2022 का करंट अफेयर हो चुका है, पूरे 12 महीने का, और 3 घंटे की क्लास में सोचिए फ्रेंड्स 12 महीने का जो करंट अफेयर है ये कवर कराया गया है। टॉप क्वेश्चंस इस क्लास में कराए गए हैं, तो आप इस क्लास को भी जरूर देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। बहुत ही कम समय में पूरे साल का करंट अफेयर आपको कराया गया है। अगला सवाल है कि इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ले ली है? तो फ्रेंड्स इजराइल के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, है ना। तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। अन्य ऑप्शंस के बारे में अगर बात की जाए तो देखिए शहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के पीएम है वर्तमान में। फूमियो किशिदा जापान के पीएम है वर्तमान में। और ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के हैं और ये ब्रिटेन के पीएम बने हैं। कहाँ के? तो ब्रिटेन के पीएम ये बने हैं। आगे डिस्कस करेंगे किसके बारे में?
इजराइल के बारे में। तो मैप में आप सभी देखेंगे इजराइल की लोकेशन। फ्रेंड्स ये है इजराइल। इजराइल की राजधानी क्या है? तो जेरूसलम है। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? तो इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। इस पॉइंट को आप सभी अच्छे से याद कर लेना। साथ ही में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी डेड सी, जिसे हम मृत सागर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि मृत सागर यानी कि डेड सी से किन दो देशों की सीमा लगती है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है जॉर्डन और इजराइल दोनों की सीमा डेड सी से लगती है। साथ ही में याद रखेंगे कि जो इजराइल है ये मेडिटेरियन सी से भी सीमा बनाता है। इजराइल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो इनका नाम है इसाक हर्जोग। इजराइल की मुद्रा को इजरायली सेकल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि हॉकी में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 का खिताब जीता है? तो देखिए पुरुष अंडर 18 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता है। महिला अंडर 18 का खिताब हरियाणा ने जीता है। मध्य प्रदेश ने किसे हराया है? तो मध्य प्रदेश ने उड़ीसा को हराकर जीता है पुरुष अंडर 18, और हरियाणा ने महिला 18 का जो खिताब है ये मध्य प्रदेश को हराकर जीता है। तो दोनों ही खिताब आपको याद रखने हैं। आयोजन कहां पर किया गया था? तो आयोजन हुआ था उड़ीसा राज्य में, है ना। तो दोनों ही किताब आप याद रखेंगे। महिला का पूछे महिला टीम का तो हरियाणा विजेता रहा है, पुरुष टीम का पूछ ले तो मध्य प्रदेश विजेता रहा है। और कहां पर हुए थे? भुवनेश्वर उड़ीसा में। साथ ही में याद रखेंगे कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो मध्य प्रदेश करेगा फ्रेंड्स, है ना। मध्य प्रदेश इनकी मेजबानी करेगा जो आगामी खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे। इससे पहले जो हुए थे उनकी मेजबानी हरियाणा ने की थी और हरियाणा ही इसमें विजेता रहा था और उप विजेता महाराष्ट्र रहा था। क्लियर। सिक्किम से याद रखेंगे रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी की जो मेजबानी है सिक्किम करेगा फ्रेंड्स पहली बार, है ना। तो ये पॉइंट आप सभी याद रखेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं और मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी फ्रेंड्स कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जो सीमा है भारत के किन राज्यों से लगती है? तो यहाँ आप देखेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपको याद रखना है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और आप याद रखेंगे राजस्थान राज्य। इन राज्यों से मध्य प्रदेश राज्य की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश की अगर लेटेस्ट करंट अफेयर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा श्योपुर, और श्योपुर से आपको याद रखना है कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क आई होप आप सभी को याद होगा कि यहाँ पर जो टाइगर लाए गए हैं वो टाइगर कहाँ से लाए गए हैं? नामीबिया से। नामीबिया कहाँ पर आता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में आता है ना। साथ ही में यहाँ आप देखेंगे खंडवा, खंडवा से याद रखेंगे सोलर प्लांट। सोलर प्लांट कहाँ पर बन रहा है? तो खंडवा में बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर में और आपको याद रखना है इंदौर। इंदौर से आपको क्या याद रखना है? तो इंदौर से याद रखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस की जो मेजबानी है 2023 में, 2023 में कौन करेगा? तो इंदौर करेगा। इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश करेगा, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को मनाते हैं। 9 जनवरी यानी कि जब हमारे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत यानी कि स्वदेश लौटे थे 1915 में, है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाने की भी घोषणा की है। दुर्गावती पूछा जा सकता है कहाँ बनेगा? तो ये मध्य प्रदेश में बनेगा, ठीक है। और आप याद रखेंगे जबलपुर जूलॉजिकल जो वो सर्वेक्षण जो पार्क बनाया जा रहा है वो आपका कहाँ पर बन रहा है? तो जबलपुर में बन रहा है ना। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ पर आता है? तो जबलपुर में आता है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। विधानसभा सीटें 230 हैं। राज्यसभा सीटें यहाँ पर 11 हैं और लोकसभा सीटों की यहाँ पर संख्या 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? तो अमेरिका की वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है। और इन्होंने किसे नामित किया है? तो इनका नाम याद रखेंगे राजीव बग्याल, इनकी नियुक्ति की गई है फ्रेंड्स, है ना। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट नियुक्तियां जो कि सुर्खियों में रही थी। जैसे कि भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद वालिया को।
किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? एन.के. ओझा को। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार यादव को, है ना। किसे FSSAI में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की गई है या किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे जी कमला वर्धन की नियुक्ति की गई है इस पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलसा बंदुरी पेयजल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने इसको अपनी मंजूरी दे दी है और ये जो परियोजना है ना, कर्नाटक में बनाई जा रही है। कहां पर? तो याद रखेंगे ये परियोजना बन रही है कर्नाटक में। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस परियोजना के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय जल आयोग ने कलसा बांध से 1.72 टीएमसी और बंडूरा बांध से 2.818 टीएमसी पानी के डायवर्जन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। अब विवाद कहाँ छिड़ गया है? तो विवाद छिड़ गया है कर्नाटक और गोवा राज्य के बीच में। किस नदी को लेकर? अभी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, कर्नाटक अपनी सहायक नदियां कलसा और बंदुरी से महादई, इस नदी का नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है क्योंकि इसी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और गोवा के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है ना। कौन सी नदी है? महादई नदी के पानी का उपयोग उत्तरी कर्नाटक के सूखाग्रस्त जिलों में करना चाहता है। कौन करना चाहता है? तो कर्नाटक करना चाहता है और इसकी मंजूरी केंद्र सरकार से कर्नाटक को मिल गई है ना। आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कर्नाटक के बेलगावी जिले के भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य से महादई नदी निकलती है, यानी कि इसका जो उद्गम होता है वो किस राज्य से होता है? तो कर्नाटक से ही ये नदी निकलती है, पश्चिमी घाट से, है ना। यह उत्तरी गोवा जिले में प्रवेश करती है। गोवा के दखल के बाद यह अंतरराज्यीय विवाद बन गया है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी के जल को लेकर किन दो राज्यों के बीच विवाद है? उन दोनों राज्यों के नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखने हैं। डिस्कस कर लेते हैं कलसा बंदूरी परियोजना के बारे में। तो देखिए, यह एक बांध है जिसे महादेव बेसिन से माल प्रवाह जो नदी है के बेसिन में पानी मोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। बन कहाँ पर रहा है? तो ये कर्नाटक में बन रहा है ना। इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो सूखा प्रभावित उत्तरी कर्नाटक के 13 जिलों में पीने के पानी की सुविधा देना है। अगर ये बन जाता है तो कर्नाटक के जो सूखाग्रस्त 13 जिले हैं उन्हें पीने का पानी मिल जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए, इन क्षेत्रों में धारवाड़ आएगा, बेलगावी आएगा, बागलकोट आएगा, गदग शामिल है, ठीक है। यह क्षेत्र मिलकर राजस्थान के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा शुष्क क्षेत्र बनाते हैं। ये पूछा जा सकता है कौन सा राज्य? कर्नाटक में है ये फ्रेंड्स, है ना, राजस्थान के बाद दूसरा। तो आइए मैप में समझते हैं कर्नाटक की लोकेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कर्नाटक, ये है फ्रेंड्स कर्नाटक, है ना। कर्नाटक याद रखेंगे, यहीं पर ये परियोजना बनाई जा रही है। कर्नाटक से आपको याद रखना है बाबा बुदन की पहाड़ियां, ये बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में। और ये किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो कॉफी के लिए ये काफी प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसे अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है प्रवीण कुमार, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इनकी नियुक्ति की गई है। आगे डिस्कस कर लेते हैं सतर्कता आयोग के बारे में। तो देखिए, सतर्कता आयोग की अध्यक्षता CBC करता है और इसमें अधिकतम 2 या अन्य सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। श्रीवास्तव के अलावा खुफिया ब्यूरो यानी कि IB के पूर्व प्रमुख अरविंद कुमार दूसरे सतर्कता आयुक्त हैं इसमें वर्तमान में, ठीक है। एक CBC और सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो इनका कार्यकाल होता है इतना, ठीक है। सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को सलाह तथा मार्गदर्शन देने हेतु के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर सरकार ने फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की थी। स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे फरवरी 1964। किसकी सिफारिश पर? तो के संथानम समिति आपको याद रखनी है, ये इससे संबंधित है ना। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे।
अगला सवाल है कि G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय होगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है 2023 में, ठीक है। तो G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का जो सचिवालय होगा, इसका नाम है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। कहां पर है? बेंगलोर, कर्नाटक में। और फ्रेंड्स, इसकी जो थीम रखी गई है वो अभिनव और सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञान, ये इस बार की इसकी थीम रखी गई है ना। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर में। तो देखिए, भारतीय रेलवे और किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने की साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास ने की है। किस आईआईटी संस्थान ने हार्टन क्यूएस री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड्स 2022 जीत लिया है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये जो अवार्ड है ना, ये हाल ही में आईआईटी मद्रास ने जीता है। किसने जीता है? तो आईआईटी मद्रास को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि आईसीसी मेंस T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है सूर्य कुमार यादव, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर जिनका नाम था पेले, इनका निधन हो गया है? तो पेले को आप सभी पिक में देख सकते हैं, और ये ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। कहाँ के? ब्राजील के। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। इनके बारे में अगर डिस्कस करें तो फ्रेंड्स, 3 बार विश्व कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। इन्होंने कब कब विश्व कप जीता है? तो 1958, याद रखेंगे आप सभी। 1958 के बाद 1962 और 1967 इन्होंने विश्व कप जीता है फ्रेंड्स, है ना। और कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये आपको याद रखना है, ये ब्राजील के खिलाड़ी हैं। अन्य कुछ प्रसिद्ध निधन हैं जिनके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का निधन हो गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड के 1966 के विश्व कप विजेता राइट बैक जॉर्ज कोहेन का भी निधन हो गया है। नेक्स्ट याद रखेंगे, पद्मश्री सम्मानित HR केशव मूर्ति का भी निधन हो गया है फ्रेंड्स, ये हाल ही के निधन है। दिग्गज अमेरिकी खेल पत्रकार ग्रांट बहाल का फीफा विश्व कप के दौरान कतर में निधन हो गया। कहां पर? फीफा विश्व कप कतर आयोजित हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है कि ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है? तो फ्रेंड्स, कौन सा मंत्रालय है? तो इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दे दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का जो उद्घाटन है, ये किस राज्य में हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया गया है पश्चिम बंगाल में, और वर्चुअली माध्यम में ये जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। याद होगा कि पश्चिम बंगाल में नई वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला सवाल है कि आरबीआई ने हाल ही में भास्कर बाबू रामचंद्रन को फिर से किस बैंक का प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, किस बैंक का किया गया है आरबीआई के द्वारा? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो फ्रेंड्स, ये जो मान्यता दी गई है ना, भारत के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? तो याद रखेंगे, ये मान्यता भारत सरकार ने दी है। पूछा जा सकता है आप सभी से। तो क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अच्छे से याद कर लेना कि लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बन गई हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है जिसके बारे में आप सभी को याद रखना है। पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। निम्न में से किस देश में पहली मेट्रो सेवा का उद्घाटन हुआ है? तो पहली मेट्रो सेवा है ना, बांग्लादेश में हुई है उद्घाटन, है ना। भारत ने मंगदेशु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान को हैंडओवर कर दिया है। यह कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स? तो 720 मेगावाट का। विश्व स्तरीय कायाकिंग कैनोइंग अकादमी कहाँ बनेगी? तो इसकी घोषणा की गई है हाल ही में, और इसे उत्तराखंड में बनाया जाएगा।
लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 2 मंदिरों के लिए प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तो किस मंदिर में रखी गई है? तेलंगाना के मंदिरों में। भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हुआ है? तो ये भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है फ्रेंड्स। किस देश के ऑलराउंडर फरहान बरदीन ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ के हैं? ये हैं दक्षिण अफ्रीका के, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपालों और प्रशासकों का जो सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में, और इसकी अध्यक्षता अमित शाह जी के द्वारा की गई थी। पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट जो फेस्टिवल है ये कहाँ हुआ है? तो केरल में आयोजित किया गया है। नितिन मनमोहन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो इनका संबंध फिल्म से था, फिल्म जगत से ये संबंधित थे। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। तो देखिए, बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? AOU। सिंकोना पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर पट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? लीवर में। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? वास्को डिगामा। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये कश्मीर में आता है फ्रेंड्स, है ना। पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार देख लेते हैं। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर था डॉक्टर जेरेमी फरार को, है ना। इराक को पीछे छोड़कर हाल ही में कौन सा देश पहली बार भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है? तो तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है रसिया। सेवरोय पहाड़ियां कहां पर हैं? तो फ्रेंड्स ये पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी तमिलनाडु में। सही आंसर था ऑप्शन बी। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि भारतीय नौसेना में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी का क्या नाम है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कौन करेगा? अगला सवाल है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।